नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। कोई भी रक्षाबंधन का त्योहार बना रहा है तो भूल कर भी यह गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और साथ ही कोई भी बहन या भाई अपनी बहन से राखी बंधवा रहा है तो शुभ मुहूर्त में ही अपने हाथों की कलाई पर राखी बंधवाएं, क्योंकि दोस्तों भद्रा काल भी साथ में ही है। और दोस्तों भद्रा काल के समय राखी बंधवाना मौत को बुलाना है। भद्रा काल के समय शुभ काम नहीं किया जा सकते हैं। और दोस्तों कई लोग परेशान हो चुके हैं, रक्षाबंधन 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को है। आज आपको यहाँ पर रक्षाबंधन से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे प्रिय दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। और दोस्तों हम जो पूजा विधि बताएंगे रक्षाबंधन की, इस पूजा विधि से ही आप अपना काम प्रारंभ करें। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों राखी या रक्षाबंधन हिंदुओं का सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध पर्व है, जिसका इंतजार सभी बहनों और भाइयों द्वारा वर्षभर उत्सुकता से किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई की सुख, समृद्धि एवं लंबी आयु के लिए कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह एक ऐसा लोकप्रिय त्योहार है जिसका इंतजार बहनें बहुत ही बेसब्री से करती है, क्योंकि रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम को गहरा करता है। रक्षाबंधन भारतीय परंपराओं का एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के स्नेह के साथ साथ प्रत्येक सामाजिक संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। इसी वजह से इस त्योहार का भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ अपना विशेष सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व भी है। रक्षाबंधन पर किए जाने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों को सदैव तिथि पर शुभ मुहूर्त के दौरान करना चाहिए। इस पर्व से संबंधित रीति रिवाजों को संपन्न करने के लिए अपराह्न काल को सर्वाधिक शुभ समय माना जाता है। इस दिन भद्रा काल से संगति से बचा जाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ समय होता है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना उचित नहीं माना जाता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान एवं नए कार्य को करने से पूर्व शुभ मुहूर्त और चौगडिया मुहूर्त को देख लेना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए, ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों इस बार लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है? 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त?
साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया होगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हुआ था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षा बंधन का त्योहार न मनाएं। दोस्तों, रक्षा बंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के पश्चात भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में भाई की आरती उतारें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके पश्चात भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा? दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:58 बजे पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 बजे पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उद्या तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए 30 अगस्त 2023 के दिन बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा, क्योंकि ये दिन गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों पर्वों में इन्हें पूजा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार पूरा दिन, जो कि 30 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा। भद्रा समाप्त होने का समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 बजे पर रहेगा। भद्रा समाप्त होने के पश्चात ही राखी बांधना अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। भद्रा की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:52 बजे पर हो रही है और भद्रा की समाप्ति 30 अगस्त 2023 की रात को 9:01 बजे पर होगी। यानी कि देखा जाए तो बुधवार को ही भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात में प्रदोष काल में ही रहेगा। दोस्तों, बात करें राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की, तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 की रात 9 बजे से लेकर रात 9:25 तक रहेगा।
इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट की रहेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा में राखी बांधने से सदैव घर परिवार का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधें। पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। ये थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। क्योंकि रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रही है, तो इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही यानी कि 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 बजे से पहले भी राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, बस ध्यान रखें कि 31 अगस्त को सूर्य उदय होने के पश्चात ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। 31 अगस्त को सूर्य उदय सुबह 5:48 पर हो जाएगा। इसीलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:48 बजे से लेकर सुबह 7:46 बजे तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा। रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर सदैव लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर वस्त्र, गहने आदि अवश्य भेंट करें। दोस्तों, रक्षाबंधन की पूजा विधि भी जान लो। दोस्तों, रक्षाबंधन पर सर्वप्रथम प्रातः काल भाई बहन स्नान करने के पश्चात ईश्वर की उपासना करते हैं। इसके उपरांत बहनों द्वारा रोली, अक्षत, कुमकुम और दीपक जलाकर पूजा की थाली सजाई जाती है। इस थाली में रंग बिरंगी राखियों को रखकर पूजा करते हैं। अब बहनें भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली एवं अक्षत से तिलक करती हैं। इसके पश्चात बहनें अपने भाई के दाएं हाथ की दोस्तों कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी बांधती हैं और भाई को मिठाई खिलाती हैं। भाई राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को रक्षा का वचन और भेंट देते हैं। इसके विपरीत बहनें राखी बांधते समय अपने भाई की लंबी आयु एवं सुख शांति से पूर्ण जीवन की कामना करती है। दोस्तों, अगर पूर्णिमा तिथि के दौरान अपराह्न काल में भद्रा लग गई है तो रक्षाबंधन मनाने की मनाही होती है। इसी प्रकार यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो इस पर्व को विधिपूर्वक अगले दिन के अपराह्न काल में मनाना चाहिए। यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में नहीं हो तो रक्षाबंधन को पहले दिन भद्रा लगने के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मनाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। अब आप हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम।